दोस्तों एक महिला होती है जिसका नाम रेशमा है। इसकी उम्र फिलहाल 45 साल थी। रेशमा आज एक ऐसे लड़के के साथ संबंध बनाने वाली थी जो उसकी इसकी उम्र से भी आधी उम्र वाला लड़का है। रेशमा इस लड़के को फोन करती है और थोड़ी देर के बाद वह लड़का रेशमा के घर पहुंच जाता है और अपने बेडरूम में ले जाती है और इसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वह लड़का रेशमा के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही रेशमा की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों रेशमा को वह चरम सुख मिल रहा था। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो इन दोनों का एक ही जो है वहाँ वही बिस्तर पे लेट जाता है। लगभग 1 साल तक इन दोनों का ये काम चलता है। 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यह आखिर हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ा सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है और वही पुरानी विनती है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के एक गांव में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में रेशमा नाम की एक महिला थी। इसकी उम्र लगभग 45 साल की थी। रेशमा के पति का 5 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। रेशमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक जो है बेटी। रेशमा ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी थी और रेशमा का बेटा अपनी बीवी के साथ अपनी माँ के साथ ही रह रहा था। उसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। उसकी बेटी अपनी शादी करके अपने घर चली गई थी और बड़े अच्छे से रह रही थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। रेशमा का बेटा बेंगलुरु में एक कंपनी में काम किया करता था। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे। एक दिन रेशमा का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं अपनी बीवी को बेंगलुरु लेकर जाना चाहता हूँ और वहीं पर उसको रखूंगा और वहीं पर उसके साथ रहूंगा। मेरे साथ रहेगी तो हमारा मन लगा रहेगा। तू अकेले तब रेशमा अपने बेटे को समझाती है कि बेटा मैं अकेली कैसे रहूंगी, तू अकेला ही चला जाए। लेकिन यह उसका बेटा जो है मानता नहीं है और कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ ही जाना चाहता हूँ। फिर इसकी जिद के आगे रेशमा हार जाती है और कहती है कि अगर तू अपनी बीवी को लेकर जाना चाहता है तो ठीक है, फिर लेकर जा, मैं अकेली ही यहाँ पर रह लूंगी। फिर यह लड़का अपना सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ बेंगलुरु चला जाता है। वहां पर जिस कंपनी में यह काम करता था उसी कंपनी के पास और यह दोनों साथ रहने लगते हैं। अब रेशमा अपने घर पर अकेली हो चुकी थी और घर पर रहकर ही अपना जैसे तैसे करके समय काट रही थी। घर इसको काट काट खाने को दौड़ता था। दोस्तों जब कोई इंसान अकेला रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के गंदे विचार आते हैं। रेशमा के दिमाग में भी इसी तरह के ख्याल आने लगे थे। इसके शरीर में काम वासना जगने लगी थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। 4-5 दिन तक तो अपने आप को रेशमा बर्दाश्त करती है, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर एक प्लान सोचती है कि सुबह 9 बजे के करीब वह अपने घर के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां पर आते जाते लड़कों को देखा करती है। दोस्तों रोज जो रेशमा के घर के सामने से एक लड़का निकलता था और आता था। इसका नाम रहमान था और इसकी उम्र करीब 22 साल की थी। रहमान पास की ही कंपनी में जॉब किया करता था और रोज रेशमा के घर के सामने से 9 बजे जाता था और शाम को 6 बजे आता था। रेशमा इसको देखकर हंसा करती थी। इसको और रहमान भी रेशमा को देखकर काफी खुश हुआ करता था। एक दिन संडे का दिन होता है। रहमान रेशमा के घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। रेशमा अपने घर से निकलती है और जब अपने गेट पे पहुंचती है तो रहमान को अपने सामने खड़े हुआ देखती है और देखते ही खुश हो जाती है। फिर वह रहमान को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि अगर तुमको यहाँ पर किसी ने मुझसे बात करते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, घर के अंदर चलो। फिर रहमान को लेकर वह अपने घर के अंदर चली जाती है और एक कुर्सी पर बैठा देती है। फिर किचन में जाती है और चाय बनाती है। फिर थोड़ी देर के बाद यह कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगता है। यह दोनों अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। रहमान भी अपने बारे में बताता है, रेशमा भी अपने बारे में बताती है। रहमान अपना जो है कांटेक्ट नंबर रेशमा को देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद दोस्तों कई घंटे घंटे इन दोनों की उस दिन के बाद बातचीत शुरू हो जाती है फोन पर और यह दोनों काफी अच्छे एक दूसरे की दोस्त बन जाते हैं और घुल मिल गए थे। फोन पर बातें करके लगभग एक महीने का दिन गुजर जाता है। कहीं ना कहीं रेशमा रहमान से मोहब्बत करने लगती थी,
प्यार करने लगी थी क्योंकि रहमान को कहीं जो है बुरा न लग जाए इसीलिए जो है रेशमा अपने प्यार का इजहार रहमान से नहीं करती थी। मैं अब तब रहमान एक दिन कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए और मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। रेशमा उससे कहती है कि कल सुबह 9 बजे आप मेरे घर पर आ जाना। रहमान ने सुबह 9 बजे करीब रेशमा के घर पर पहुँच जाता है। रेशमा इसके लिए चाय बनाती है, यह दोनों एक जगह बैठकर चाय पीने लगते हैं। फिर रहमान अपने दिल की बात रेशमा से कहता है और कहता है मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ और आपके बिना जी नहीं पाऊँगा। में यह बात जो रेशमा सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और रेशमा कहती है कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ लेकिन मैं कहने से डरती थी। इसकी यह बातें सुनते ही रेशमा और रहमान खुश हो जाते हैं। इन दोनों का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। रेशमा तो यही चाह रही थी और रहमान की दिल की बात यह अपना बताए। आपसे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, खाने के लिए मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसके बाद ये दोनों वहीं पे रहमान जो है इसके घर में खाना खाता है, उसको गले लगा लेता है और फिर थोड़ी देर के बाद यह दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और रहमान इसको छेड़छाड़ करने लगता है, अश्लील हरकतें करने लगता है। रेशमा इसका कोई भी विरोध नहीं करती है। फिर रहमान समझ जाता है कि आखिर पूरा मामला क्या है, रेशमा चाहती क्या है। फिर रहमान रेशमा को अपनी बाहों के आगोश में भर लेता है और इसको इसके बेडरूम में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाकर इसके कपड़े उतारता है और अपने कपड़े भी उतार देता है और थोड़ी देर के बाद इसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही इतनी रेशमा की हालत खराब कर देता है कि रेशमा को वह चरम सुख पर पहुंचा देता है। लगभग 1 घंटे तक इन दोनों की काम वासना ऐसे ही चलती है। दोस्तों अब इन दोनों का एक खेल दूसरे दिन का हो चुका था। आए दिन ये लोग ये काम करते थे। लगभग 1 साल का समय भी गुजर जाता है। 1 साल के अंदर रहमान ने रेशमा के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे। रेशमा के पड़ोसियों को एक दिन शक होता है। वह कहते हैं कि एक 22-23 साल का लड़का रेशमा से मिलने के लिए आता है और कई-कई घंटे इसके साथ रहता है और कई घंटे के बाद जाता है। इसके बारे में लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। बाहर पड़ोसी के बारे में ये बात जब रेशमा सुनती है, तो सुन के बिल्कुल ही वो जो है गुस्सा हो जाती है। दोनों के बारे में चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए क्या कर सकते हो? रहमान से ये पूछती है। इससे जो है मैं अब रहमान कहता है इससे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रेशमा इससे कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो, आपकी पत्नी मैं बनना चाहती हूँ। ये रहमान सुन के दंग रह जाता है। वह कहता है इसके बारे में मुझे अपने मम्मी-पापा से पूछना पड़ेगा। लेकिन रेशमा कहती है कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूँगी और इसके बाद में रहमान मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर यह दोनों तैयार होते हैं और कोर्ट पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक वकील को पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। फिर वकील मैरिज इन दोनों का करा देता है और तैयार हो जाता है कराने के लिए। इसके बाद मैरिज करके रेशमा अपने घर आ जाती है, दोनों पति-पत्नी बन जाते हैं, अपने घर वापस जाते हैं। दोस्तों फिर रहमान अपने घर जाता है और अपने मम्मी-पापा से यह पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं एक 45 साल की लड़की से मैंने शादी कर लिया है। दोस्तों फिर रहमान और बताता है कि मैं उस महिला के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है, उसको अपनी पत्नी बना लिया है। जब उसके माता-पिता उसकी यह बात सुनते हैं, तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वह दंग रह जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनको काफ़ी गुस्सा आता है और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रहमान मानता नहीं है। वह कहता है कि मैं कोर्ट मैरिज कर लिया हूँ। फिर उनको गुस्सा आता है, वह रहमान को गालियाँ देने लगते हैं, उसको मारने-पीटने लगते हैं और धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर रहमान रेशमा के घर पर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। दोस्तों जब इसके बारे में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता लगता है और खास तौर से इसके बेटे को पता लगता है तो बेटा वहां से आता है और अपनी मम्मी को समझाता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं रहमान के साथ ही रहूंगी और अपनी प्रॉपर्टी में तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 45 साल की महिला अपने से अधिक कम कम उम्र के लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती है, उसके साथ कोर्ट मैरिज कैसे कर सकती है। बाकी दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में भी रहते हैं। हमारे देश में देश किधर जा रहा है, हमारे देश को सुधरने की जरूरत है। आज के ज़माने के जो लड़के हैं अक्सर इस तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं, जिस वजह से वह बड़ी उम्र वाली महिलाओं के जाल में
जाल में फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं, लेकिन आगे चलकर पता नहीं क्या हो सकता है, यह तो हम भी नहीं जानते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।